तो वो सूर्य वंश के मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं भगवान मनु से लेकर के और इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनिश्रुतः ऐसा करके जो है वाल्मीकि जी में आया है। आपका आचार्य संजय वैदिक। आचार्य जी। राम जी का जो चरित्र है, इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म के साक्षात स्वरूप को अगर आपको देखना है तो श्री राम जी के चरित्र का अनुकरण करना पड़ेगा, श्री राम जी के चरित्र का दर्शन करना पड़ेगा। और जो है राम जी का जो मंदिर बन रहा है, ये समझिए कि धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। एक बार बोलिए जय श्री राम सभी लोग। जय। जो आपने कहा रामचंद्र जी के बारे में इतनी तमाम चीजें कही, ये एक जो आस्तिक होगा उसके लिए अच्छी बातें होंगी, लेकिन उसके लिए एक और पीड़ादायी बात ये होती है, इसी देश में इन्हीं राम के बारे में, इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में ये कहा गया कि राम काल्पनिक है। कुछ लोगों ने ये कहा कि जय श्री राम का नारा जब इतनी बड़ी भीड़ और लोग लगाते हैं जो सनातनी हैं तो उससे डर लगता है। वो वही लोग कह सकते हैं जिनके माता पिता, जिनकी वंशावली काल्पनिक है, ठीक है ना। जैसे मुसलमानों का जो गोत्र है वो भी हिंदुओं से ही निकल करके आया है। तो जो सनातन धर्म के विपरीत लोग होंगे वही राम को काल्पनिक मान सकते हैं। नहीं तो राम जी की तो पूरी वंशावली हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, पूरा रघु का वर्णन है, कालिदास ने वर्णन किया है, ठीक है। तो राम जी काल्पनिक नहीं है, राम का गोत्र, राम की वंशावली, राम का जो है पूरा वंश परंपरा जो है यहाँ पर चली आ रही। आज भी राम जी के वंशज यहाँ पर जो है, आप देखे होंगे न्यूज में, समाचार में आया कि हमारे यहाँ के क्षत्रिय समाज के लोग आज पगड़ी धारण करेंगे। जिस दिन भगवान श्री राम जी भगवान मंदिर में विराजमान होंगे उस दिन जूता और पगड़ी धारण करेंगे। तो वो सूर्य वंश के मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं भगवान मनु से लेकर के और इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनिश्रुतः ऐसा करके जो है वाल्मीकि जी में आया है। और राम जी के चरित्र को जो है श्रीमद् वाल्मीकि नारद जी ने पूछा, नारद परिपृच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगव। नारद जी के पूछने, वाल्मीकि जी के पूछने पर नारद जी ने उन्हें शतश्लोकी श्रीमद् रामायण का ज्ञान दिया और इस श्लोक के माध्यम से राम जी के चरित्र को बताया। और उसी चरित्र को जो है उन्होंने 24,000 श्लोकों में लिपिबद्ध किया है। और सबसे पहला काव्य है, यह संसार का आदि काव्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। और नासा ने भी जिसे प्रमाणित किया है, तो वैज्ञानिक जो विज्ञान सम्मत है, धर्म सम्मत है, वेद सम्मत है, उसको आप काल्पनिक कहेंगे तो आपसे किसी कहने वाले से बड़ा मूर्ख संसार में कोई है नहीं। वो केवल जैसे समझिए कि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से वो जो है राम को के अस्तित्व को नकारने के लिए आंख बंद करके बैठे हों। इन्हीं जो है शब्दों के साथ उनकी उपमा दी जा सकती है। एक चीज और रह गई, आपने बीच में जिक्र किया कि क्षत्रिय समाज के लोग आज नहीं, शायद मुझे लगता 22 तारीख को, जी जिस दिन भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। उसकी कथा क्या है, थोड़ा अगर बताएंगे कहानी क्या उसकी कथा ये थी कि जो है जब मीर बाकी ने हमला किया और वो लोग पराजित हो गए, तो उन्होंने सौगंध बनाई कि जब तक मैं राम जी के मंदिर को निर्माण नहीं कर लेता हूं तब तक जो है हम अपने सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे। पगड़ी मतलब राज मुकुट का स्वरूप था, मुकुट तो रहा नहीं इस समय राजाओं का जो है। तो छत्र, और छत्र का मतलब छाता, जैसे छत्र धारणार्थ जो है, छत्र माने दूसरों की रक्षा करने का जो भार था और सनातन धर्म की रक्षा का जो भार था क्षत्रियों के ऊपर, वो उस कार्य में सफल नहीं हो पाए किसी कारणवश। समाज के अनेकता के कारण से, भेद के कारण से, विभेद के कारण से उस समय का जो शासन काल था, जयचंद जैसे जो है आताताई और जो है मनमुटाव पैदा, अपने ही लोग गद्दार थे। इसके कारण से जो है समाज में जो विसंगति हुई, फूट पैदा हुई, इसके कारण से हमारा समाज पराजित हुआ अपने ही लोगों के कारण से। उसके लिए उन्होंने सौगंध किया कि जब मैं राम जी के मंदिर में भगवान को पुनः स्थापित करूंगा तभी हम जो है अपने सर पर मुकुट धारण करेंगे, मुकुट का रूप प्रतीकात्मक पगड़ी, और जो है छत्र का मतलब छाता, और पांव में जो है जूता जो है तब तक हम नहीं धारण करेंगे जब तक भगवान का मंदिर नहीं बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे भी जो है तमाम अनेक बलिदानी हुए जिन्होंने भगवान के लिए बलिदान किया, अपने के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। हमारे कुठारी बंधुओं को याद किया जाना चाहिए, जिनका जो है माँ के लाडले वो थे, जिन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व अपना प्राण उत्सर्ग कर दिया इस भगवान राम के जन्मभूमि के लिए। और आज उनके घर के, उनके वंश के लोग जो है इस स्वप्न को देख करके, जो स्वप्न सा प्रतीत होता था, हमारे अयोध्या के बहुत से संत इस धराधाम से चले गए ये प्रतीक्षा करते हुए कि राम जो है
आएंगे। और आज राम जी स्वयं विद्यमान है, और राम जी ऐसे पुण्यात्मा दिव्यात्मा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी जी के जो है, प्रधानमंत्री नहीं बने योगी जी अभी, नहीं मैं प्रधानमंत्री जी और योगी जी, मतलब योगी जी माने मुख्यमंत्री जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जो है महापुरुषद्वय के जो है संरक्षण में, उनके देख रेख में ये भव्य दिव्य नव्य अयोध्या जो है पूरा, जैसे अयोध्या का वर्णन मिलता है उसके सापेक्ष जो है अयोध्या का जो है निर्माण करा करके जो उनसे हो पा रहा है, समाज अनुरूप सबका हित, सबका भला हो, सबका विकास और सबका जो है सबको साधते हुए सबको सब सुखी हो, यही जो है राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका, इस अवधारणा को परिलक्षित करते हुए सबको लेकर के वो भगवान के श्री राम मंदिर का सबके सहयोग से मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। आचार्य जी, 2 प्रश्न मेरे और हैं, उसके बाद मैं आपसे अनुमति लूंगा। पहला, जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे, हमने इतिहास देख लिया, हमने वर्तमान देख लिया, बीच में जब आज़ाद हम हुए 75-76 वर्षों पहले, तो लोगों के मन में था चलिए अब दूसरों के गुलाम थे तब तक, तो चलिए हम नहीं अपना हक पा पाए, आज़ाद हुए हैं अब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी 75 वर्षों तक संघर्ष अनवरत चला, अनगिनत लोगों की लाशें गई, इसी अयोध्या की सरयू जो पतित पावनी है वो कभी लाल हुई यहाँ के लोगों के रक्त से, ये सड़कें लाल हुई, आपने कोठारी बंधुओं का जिक्र किया, वो यहीं पर गोली उनको मार दी गई। इस संघर्ष को और राजनीतिक संघर्ष को, जो राजनीति में आ गए राम, बड़ा इस पे विवाद हुआ कि ये चीज़ें कैसे होनी चाहिए, इसको कैसे हमको दिखाएंगे? देखिए, राजनीति तो राजनीति भगवान तुलसीदास जी ने कहा है, राजनीति जानहि बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। जैसे कोई भी सत्कर्म करते हैं तो अंत में हम लोग सभी लोग सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि ये जो पुण्य है ये भगवान को समर्पित हो जाए, श्री सीताराम जी के चरणों में ये पुण्य भी समर्पण है। तो ये उदात्त भावना है। और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, और राजनीति जब तक धर्म से युक्त नहीं थी तब तक जो है सारे जो है यहाँ पर विधर्मी लोग जो है अपना कुचक्र रचते रहे, और धर्मनिरपेक्ष थी तब, धर्मनिरपेक्ष थी। और वस्तुतः देखिए जैसे क्या है कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति का चरित्र होता है उसी प्रकार अनुरूप वो बन जाता है। तो जो धर्मात्मा पुण्यात्मा लोग हैं जब वो शासन में आएंगे, इसीलिए हमेशा हमें बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे सनातन धर्म के अवलंबन के लिए जो भी आगे आए उसको हमको प्रयास करके हम सनातन धर्म के लिए लिख सकते हैं तो लिखें, बोल सकते हैं तो बोलें, लड़ सकते हैं तो लड़ें। आज तलवार की जरूरत नहीं है, हमको हमारे एकता की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है। हम आपस में एक होकर के और सारे भ्रम को, अनेकता को भुला करके किसी भी प्रकार से आपस में मिल करके, और जैसे भी जहाँ भी, अभी तो ये हम केवल थोड़ा सा ये कार्य हुआ है, हमको अभी अखंड भारत की संकल्पना को साकार करना है। हमारा भूमि, हमारा अभी भी हम जो है पूर्णता को नहीं प्राप्त है। हमारा सनातन धर्म जो है कितना व्यापक और विशाल था, ये सप्तद्वीपा वसुंधरा पूरी जितना भी आमंडल दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ सनातन धर्म था, सनातन धर्म से व्याप्त था। और सबको हम पुनः अपने में वापसी कर सके, तभी जो है ये राम राज्य की संकल्पना पूरी होगी। और राम राज्य का मतलब सभी लोग सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी जो है काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वीं सस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहिता ब्राह्मणा वैष्णवाः सन्तु निर्भया। ब्राह्मण का मतलब देखिए कोई जाति से नहीं है, मतलब है कि जो ब्रह्ममय जिसका आचरण हो, जिसका आचरण ही पवित्र हो उसे ब्राह्मण कहा जाए। इसमें जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नहीं तो आपकी टिप्पणी हमारी टिप्पणी देख करके लोग कहेंगे कि आचार्य जी केवल ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ब्राह्मण का मतलब जिनका दृष्टि ब्रह्ममय हो, जो सब में ब्रह्म की दृष्टि देखे वो ब्राह्मण है। तो आखिरी प्रश्न मैं कुछ कहना चाहता हूं? नहीं जी, मैं आखिरी प्रश्न आपसे करूंगा। विकास जो एक बड़ा सवाल होता है, लोगों ने कहा भी कि भैया मंदिर बनेगा तो उससे क्या विकास होगा, मंदिर मत बनाओ, उतना पैसा खर्च कर दो देश के विकास में। मैं आपसे कहूँगा, आप अयोध्या के रहने वाले हैं जी, अयोध्या कितनी बदली मंदिर का फैसला से बाद और पहले? वो हमको लगता है कि बताने से अच्छा है कि आप सबको दिख रहा है। और जैसे ही मंदिर का फैसला आया, यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें आज जो है अयोध्या में उस समय गिने चुने होटल और सुविधाएं थी, आज देखिए एयरपोर्ट से लेकर के सब कुछ जो है अकस्मात सब कुछ आना पड़ा, क्योंकि राम भक्त आएंगे, इतनी संख्या में आएंगे कि उनको सहेजना, उनको समेटना अयोध्या वासियों को मुश्किल होगा। अभी तो 2.5 करोड़ लोग हाँ, तो इसके कारण से जब जन समूह जहाँ जहाँ उमड़ा है तो उस जन समूह को जो है सुविधाओं को देने के लिए उसमें तमाम प्रकार के VIP आएंगे, विदेशी लोग भी आएंगे, सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे जितने भी भारत और भारत के अन्य देशों से भी लोग जो है वो आने की अन्य क्षेत्रों से आने का प्रयास करेंगे, आ भी रहे हैं। तो उनकी सुविधाओं के लिए जो है ये सब चीज़ें किया गया। और अयोध्या की मूलभूत सुविधाओं में तो निश्चय निसंकोच वृद्धि हुई है।
रोडें चौड़ी हो गई हैं, जिसका लाभ हम सभी अयोध्या वासियों को ही मिलेगा, निश्चय मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। व्यापारिक रूप से लोग व्यापारिक रूप से भी जब लोग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार जो है यहीं के लोग करेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं। जो यहाँ के लोग हैं इनको वरीयता मिल रही है, मिलेगी भी। शासन की भी यही मंशा है कि यहाँ के लोगों को जो है यहाँ स्थापित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। और राम मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर मीर बाकी से पहले भी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मंदिर को जो है पुनर्निर्माण कराया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जो है मंदिर निर्माण कराया था, उसके बाद फिर जो है भगवान श्री कृष्ण के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निर्माण कराया और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पर आकर के उन्होंने संघर्ष किया था। तो एक श्रृंखला है, इतिहास है, पूरा इतिहास चला आ रहा है। उस इतिहास के क्रम के अनुक्रम को आप देखेंगे तो कई बार जो है राम मंदिर पर हमले हुए और वो धर्म सनाती, क्योंकि राम जो है विश्व की आत्मा है, संस्कृति की चेतना जिसे कह सकते हैं। राम ने जो है राम के रामत्व को समझने के लिए आपको जो है सारा संसार जो है उनके स्वभाव स्वरूप के तरह जो है हमको जीने की जो है प्रेरणा मिलती है। ये बातचीत रही उन तमाम लोगों से जो वेद पाठी हैं, जिनमें आचार्य भी थे और छात्र भी थे। उन लोगों से हमने बातचीत करी और जानने का प्रयास किया कि अयोध्या को लेकर के वेद पाठी जो छात्र और आचार्य हैं, दोनों लोग क्या सोचते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, धन्यवाद।